नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जमुई सांसद अरुण भारती ने आज एक प्रेस वार्ता रखी, लेकिन इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जिस तरीके से झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बेहतर प्रदर्शन किया है और एक सीट जो उन्हें एनडीए में मिली चतरा की उसको निकाला है, उस पर तो चर्चा की ही, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से एक्टिव मोड में काम करना है, इस पर भी वो चर्चा करते नजर आए। और तो और कई तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जमुई सांसद अरुण भारती, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए गठबंधन में एक सीट लड़ने की जिम्मेदारी मिली थी, एक प्रभारी के तौर पे इस कठिन परिस्थिति में भी हम लोग उस सीट को एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए हैं। और वहाँ जीत हासिल करने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चुनाव के मद्देनज़र वहाँ रणनीतियाँ तय की थी, हम लोगों ने किस तरह से कार्यक्रम को किया था और चुनाव लड़ने के लिए जो जो भी नीतियाँ तय की गई थी उसकी जो सफलता हुई है, उसके मद्देनज़र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने बिहार में भी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र यहाँ का प्रभार सौंपा है, संगठन और चुनाव दोनों को लेकर के। मेरे साथ सह-प्रभारी चुनाव राजेश वर्मा जी हैं और सह-प्रभारी संगठन कुमार सौरभ सिंह जी हैं। दोनों के अलग अलग दायित्व संगठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय कर दी है। अब आने वाले समय में हम लोग जो भी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हर जिले में प्रवास करेंगे और हर प्रवास के दौरान हर जिले इकाई उनके प्रकोष्ठ की समीक्षा होगी और जहां जो भी त्रुटियां होंगी, कमी होगी, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी हमारी टीम की होगी और खास करके कुमार सौरभ सिंह जी की होगी। ऐसे में हम किस किस विधानसभा में चुनावी अपनी तैयारी करेंगे और हमारे कौन संभावित प्रस्तावित उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको भी चिन्हित करने का जो प्रभार है, जो जिम्मेदारी है, वो राजेश वर्मा जी को दी गई है। और इसको लेकर के अंत में जो फैसला होगा, हम लोग सामूहिक रूप से हमारी प्रभार की टीम उस फैसले को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिकमेंड करेगी और अंतिम निर्णय इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का होगा। इस यहाँ की चुनाव को लेकर के हमारी बैठकें शुरू हो गई है, तैयारियां शुरू हो गई है। आने वाले समय में अलग अलग जो कार्यक्रम लगेंगे, हमारी प्रभार की टीम की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, इसकी समय समय पर आपको भी जानकारी दी जाएगी और आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग उस कार्यक्रम को कवर करने अवश्य। बताइए। नहीं, लगातार इस तरह का बयान आ रहा है, आरएलजेपी हास्यास्पद बयान है। मतलब उनके इस बयान पे हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चिराग पासवान जी की के बारे में कौन क्या राय रखता है, इसके बारे में आपको भी बेहतर पता है। एक नेता के तौर पे कैसे अपने संघर्षों से वो तब करके आए हैं, कैसे गठबंधन में वो 5 सीट लेकर के आए हैं और अब लोकसभा के अलावा झारखंड में भी जिस तरह से उन्होंने उनके नेतृत्व में पार्टी ने जो रिजल्ट दिया है, ऐसे में चिराग पासवान जी की महत्ता अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं और गठबंधन के अन्य दल सब समझ रहे हैं, तो मुझे किसी एक पार्टी के एक प्रवक्ता पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। अच्छा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी खबर है, वो लोग कह रहे हैं कि 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और 28 तारीख को जो खगड़िया के शहर पर में वो लोग कार्यक्रम करे जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शुभकामनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। अरुण भारती, एक सवाल है जी। आपके ही सहयोगी है, ठीक है, उन्होंने आप लोगों पे इल्जाम लगाया है, हो गया पूरा प्रेस। आनंद मोहन जी ने कहा है कि क्या चिराग पासवान बहुत बार उठाने वाली, न वो किसी दल में है, न गठबंधन के दल में है।
ऐसे लोगों के सवालों का जवाब हम लोग नहीं देंगे। मेरे ख्याल से प्रवक्ता हमारे सौरभ सिंह जी ने जवाब दे दिया है, इसके आगे हम लोग को कुछ कई नहीं कहना है। गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है। कोई गंभीर सवाल नहीं है। गंभीर सवाल क्या है इसमें? न वो दल के हैं, एक हर आदमी जो एक सवाल करेगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, उसका जवाब देना हमारी तरफ से जरूरी नहीं, औचित्य नहीं बनता। आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों? मुझे नहीं पता क्यों कहा है, वो उन्हीं से आप जाके पूछेगा। इस पे हमारी तरफ से प्रतिक्रिया आपको दे दी गई। अरुण जी परिवारवाद पे हमेशा से सवाल खड़ा होता रहा है अरुण जी तेजस्वी यादव पे या कांग्रेस पे, लेकिन आप भी जो है वही काम कर रहे हैं, चुनाव प्रभारी आप बन गए। क्या लोजपा रामविलास में और कोई नेता नहीं था जिनको चुनाव प्रभारी बनाया जाए, उच्च पदों पे रखा जाए? आपका सवाल बिल्कुल सही है और सटीक है। चुनाव प्रभारी उन्हीं को बनना चाहिए जो पूर्व में अपने कार्यकलाप से, अपने परफॉर्मेंस से, अपनी रणनीति से, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई नीतियों के हिसाब से काम करके रिजल्ट देने का काम किया हो। हमारी पार्टी में जब मुझे झारखंड का प्रभारी बनाया गया था, उसके बाद से जो रणनीतियां, पार्टी की नीतियां, कैसे कार्यक्रम लगेंगे और इन सब विषयों पे हम लोगों ने झारखंड में जो डिफिकल्ट, टफ, कठिन चुनाव था, उसमें भी अगर हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की, यानी कि इस चीज़ की काबिलियत और योग्यता हम में थी। और इसीलिए चिराग पासवान जी ने बिहार चुनाव 2025 के लिए भी हमारी ही टीम को इसका प्रभार दिया है। परिवार का होना एक आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, दरवाजा खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है, लेकिन आपको अपनी योग्यता अपने रिजल्ट से साबित करनी पड़ती है, जो हम लोगों ने झारखंड में साबित किया है। अरुण जी आप अब जेपीसी पे मैं आपको बता दूं, जेपीसी पे भी उन्होंने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि हमारे जितने भी हमारे हम लोग मुश्किल से 4 सांसद थे जो हर कमेटी में जा सकते हैं। हमारे बाकी 3 सांसदों को अलग अलग कमेटी में पहले से ही प्रभार मिल गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। और इसका फ़ायदा भी ये हुआ कि हम लोग वक्फ का जो बिल है, इसके बृहद जो विस्तृत चर्चा हुई है, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, जाना है। चूँकि मैं कमेटी में हूँ, मैं इसके डेलिब्रेशंस के बारे में आपको मैं विस्तार में नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है। जब रिपोर्ट आएगी और पार्टी का पक्ष इस बाबत अगर जो कमेटी में रखना होगा और लोकसभा में रखना होगा, जब मैं रखूंगा तो आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। अरुण जी आरएलजीपी की ओर से आप सही कह रहे हैं। अभी गया में जो घटना हुई है, जंगल राज के जो नए सामंतवाद लोग हैं, उन्होंने एक दलित परिवार को एक महज गाना बजाने के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ उनकी पिटाई की, बल्कि घर में घुस करके अच्छी तरह से हाथापाई की है। अभी सभी लोग उपचार में हैं। हमारी पार्टी से संजय पासवान जी, जो हमारे प्रधान महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गई हुई है इस घटना की संज्ञान लेने के लिए, और इसके बाद उन सभी लोगों से मिल करके बात करके जो वो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग चाहेंगे कि तुरंत उस पे कानूनी कार्रवाई हो और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको और उन पे उचित कानूनी कार्रवाई पुलिस करे। इसके लिए हम लोग आज शाम तक, जब हमारी टीम आ जाएगी, हम लोग कल से इस पे लग जाएंगे। कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर विधानसभा में अभी कहा है कि 65% आरक्षण, नीतीश कुमार उस समय साथ थे, आज ये पूरा हंगामा हुआ है, क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे जो तेजस्वी यादव की मांग है? देखिए, अभी तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा है सदन में प्रतिपक्ष नेता के तौर पे, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि प्रतिपक्ष के नेता सदन में मौजूद हैं और जनता की आवाज़ को रख रहे हैं। ऐसे में उनका जो भी बयान आया है आरक्षण को लेकर के, इसके बारे में अभी खबर नहीं आई है। उसकी मैं पूरी जानकारी लेने के बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया आपको दे पाऊंगा। आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाया है। आनंद मोहन ने, एनडीए के नेता हैं, अरे यार, सीटें हम कितनी तैयारी करें, कितने सीटों पे हमारी तैयारी रहेगी, ये बातें हम लोग, हमारा इंटरनल रहेगा। फिलहाल हमारी तैयारी रहेगी, लेकिन जब तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा, आपस में बातचीत करके तय नहीं हो जाएगा, जब ये तय होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं। दरअसल एक्टिव मोड में पूरी तरीके से चिराग पासवान की पार्टी है और ऐसे में अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जो है वो जोरों पर की जा रही है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।